नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सीआरपीएफ की 41वीं बटालियन में तैनात सिपाही मुनीर अहमद के बारे में एक खुलासा हुआ है। आरोप है कि जवान मुनीर ने अपने विभाग से एनओसी मिले बिना ही पाकिस्तान की नागरिक मीनल खान से निकाह रचा लिया था। इसका पता भी उस वक्त लगा जब भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद जवान मुनीर अपनी पत्नी मोनल को वाघा बॉर्डर पर छोड़ने गया था। वहीं इस पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ। अब मामला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। हाई कोर्ट ने 29 अप्रैल को मोनल के पाकिस्तान जाने पर 14 मई तक यानी अगली सुनवाई तक स्टे लगा दिया है। सीआरपीएफ के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में प्रथम दृष्टया उनके जवान मुनीर अहमद पर अनुशासनात्मक कार्रवाई बनती है। बताया जा रहा है कि मुनीर ने मोनल से वीडियो कॉल के माध्यम से 24 मई 2024 को निकाह कर लिया था। 28 फरवरी 2024 को मोनल पाकिस्तान से टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आई थी। शादी के बाद वह जम्मू में मुनीर के घर पर रह रही है। वीज़ा 22 मार्च 2025 तक ही वैध था। आरोप है कि सिपाही मुनीर ने बिना एनओसी मिले पाकिस्तानी लड़की से निकाह किया, फिर उसका वीज़ा खत्म होने के बाद भी वह उसे अवैध रूप से भारत में रख रहा था। सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चूंकि जवान ने नियम तोड़े और सच्चाई छिपाई, लिहाजा उसके खिलाफ एक्शन तो जरूर होगा। इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि ऐसे मामले में जवान को न केवल नौकरी से निकाला जा सकता है, बल्कि उसके खिलाफ देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने के आरोप में भी कार्रवाई की जा सकती है। बताया जा रहा है कि जवान की पत्नी मीनल खान का वीज़ा 22 मार्च 2025 को खत्म हो चुका था। जवान ने यह बात भी विभाग से छिपाई। साथ ही उसने विभाग से इस तथ्य को भी छिपाया कि उसकी पत्नी ने लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई किया है। इस बारे में सीआरपीएफ की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसा लगता है कि सिपाही मुनीर ने कोर्ट को भी सच्चाई छिपाते हुए गुमराह किया है। सीआरपीएफ के डीआईजी एम दिनाकरन के हवाले से रिपोर्टों में कहा गया है कि विभाग से एनओसी मिले बिना सिपाही ने पाकिस्तानी लड़की से शादी करके नियमों का उल्लंघन किया है। उसके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। हम आपको यह भी बता दें कि मोनल खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए देखते हैं इसमें वह क्या कह रही हैं। देखिए, जो अटैक हुआ है उसका तो हम सबको दुख है। बेकसूर लोगों की जाने गई हैं, लेकिन उन सब में हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। जिस तरह अब हमारा वीज़ा 9 साल बाद लगा है और अब एकदम से हम जो उन्होंने हमें रूल्स बताया हमने उन पे फॉलो किया है। एलटीवी के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया था, जो उन्होंने टाइम की लिमिट बताई थी, और अब एकदम से वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह से आपको रिटर्न करना है। तो हमारा तो इन सब चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना लिंक है। हमें दुख है जो बच्चे बॉर्डर पे हैं, माएँ दूर हैं उनसे। हमें कोई भी कानून या कोई भी मजहब धर्म, कोई भी किसी भी कंट्री में कोई ये नहीं कहता कि हस्बैंड और वाइफ को अलग किया जाए या माँ और बच्चे को अलग किया जाए। जैसे बॉर्डर पे भी बच्चे उस तरफ हैं, माएँ इस तरफ हैं, कुछ बच्चे यहाँ हैं, माएँ उधर है, और ये बात गलत है। और मेरी दरख्वास्त है मोदी साहब से, मतलब प्राइम मिनिस्टर से, कि ये सब कुछ ऐसे ना किया जाए। जैसे वो शोहरों से दूर हो गई हैं, ऐसे हमें भी ना किया जाए। एक तरह से हम भी मारी जाएंगे। हमें भी 9 साल बाद वीजा मिला। हमारी 9 साल पहले मंगनी हुई थी, हमने वीजा अप्लाई किया था लेकिन नहीं था हो रहा। 9 साल तक हमने इंतजार किया। फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फुप्पो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीजा मिला है, और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए, और ये एकदम से ऐसे तो कह रहे हैं। बाद क्या फॉर्मेलिटी रहती है? वीजे के बाद हम लॉन्ग टर्म जो वीजा करना होता है। हाँ जी, हमें वीजा मिला था, विजिट वीजा मिला था हमें 15 दिन का। और यहाँ पर आकर उन्होंने बोला था कि एलटीवी जो वीजा है उसका एक प्रोसेस होता है कि जितना वो टाइम लिमिटेड है उसके अंदर अंदर अप्लाई करना होता है। और हम बॉर्डर क्रॉसिंग हुई थी मेरी 28 फरवरी को, और 1 मार्च को मैं एफआरओ में गई थी, मतलब एंट्री वगैरह उन्होंने वो करनी होती है। उसके बाद हमने 4 मार्च को, मतलब 4 मार्च को हमने वो एलटीवी अप्लाई कर दिया था। उसके बाद 13 मार्च को हमें इसकी एलटीवी की सारी जितनी भी वो थी इन्वेस्टिगेशन इन्होंने सारी की हमसे। इन्होंने मतलब 13 मार्च को इन्होंने हमसे इंटरव्यू किया था एलटीवी के लिए, और 14 मार्च को हमारा वीजा एक्सपायर हो जाना था। फिर हमने इनसे पर्सनली भी पूछा एफआरओ से कि हमारा वीजा कल खत्म हो जाना है और फिर अब हम रुकें या जाएं, लेकिन इन्होंने कहा था कि आपका वीजा एलटीवी में आ गया है, अब आप एलटीवी में आ गए हैं और अब आप स्टे कर सकते हैं। लेकिन अब अचानक से ऐसे ये कह रहे हैं कि आप मतलब तो अभी अंडर प्रोसेस अनलीगल है, अंडर प्रोसेस है अभी एलटीवी। तो लेकिन जो कानून निकला है उसमें एलटीवी के लिए ये जो कह रहे हैं जाना लागू नहीं है। अच्छा। और न्यू एलटीवी का भी अंदर चांस है कि जो न्यू एलटीवी आगे करेंगे उनको
इशू होगा। लेकिन अब मेरी यही इनसे मतलब अपील है प्राइम मिनिस्टर से कि हमें यहाँ पर रहने दिया जाए। और आगे से इन्होंने वीजे भी सारे बंद कर दिए हैं और ऊपर से हमें ये बोल रहे हैं कि आप अनलीगल तरीके से रह रहे हैं। अगर मैं अनलीगल तरीके से रह रही थी तो फिर मुझे 14 मार्च को जाना चाहिए था ना। फिर इन्होंने मुझे क्यों ये कहा कि आप LTV में स्टे करें। लेकिन तो ये कब तक इशू होगा वीजा, कुछ आपने पता किया है कि? हाँ जी, उनसे पता किया था। उन्होंने कहा था कि हमने आपको स्टे के लिए कह दिया है, 2 माह भी लग सकते हैं, 3 भी, 6 भी, साल भी लग सकता है। और हमने उनसे कहा भी था कि हमें रिटर्न कुछ दे दें, लेकिन उन्होंने ये कहा था हमने आपको स्टे के लिए कह दिया है, ठीक है। और जब जब उन्होंने हमें बुलाया हम गए हैं। FRO वालों ने भी बुलाया हमें, मतलब ये जो इंस्पेक्टर होते हैं, थाना होता है जो, इन्होंने भी हमें बुलाया, हम वहाँ भी गए हैं। लेकिन अब अचानक से ये जब ये ऑर्डर हुआ है, जब ये हादसा हुआ है और इसके बाद इन्होंने मतलब तहसीलदार है, उन्होंने हमें नोटिस भेजा है कि आप अनलीगल तरीके से रह रहे हैं। वो हमारे घर में भी आए हैं, वो मतलब मुझे खुद बोल कर गए थे आप अनलीगल तरीके से रह रहे हैं। 15 मार्च का आपका वीजा जो है वो एक्सपायर हो गया। 15 मार्च का नहीं, हमारा 14 मार्च का एक्सपायर हो गया था। और मैंने उनसे तब भी कहा था कि अगर मैं अनलीगल तरीके से थी आपको तब कहना चाहिए था, अब आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें तो उन्होंने लॉन्ग टर्म वीजे में स्टे का बोला था और हम उसी वजह से कर रहे हैं। और यही बात हमने मतलब ये जो तहसीलदार है, हमने इन्होंने भी हमसे पूछा था जब हम स्टे कर रहे थे कि आपने स्टे क्यों किया। और हमें उन्होंने एप्लीकेशन, वो जो ID होती है उसकी LTV की, उन्होंने हमें वो दी थी और यही बोला था कि आपको कोई भी कुछ कहेगा आपने वो प्रूफ दिखाना है। ये इस तरह की ये जब हमने उनसे बात की थी, मतलब उनको बताया था कि तहसीलदार ने हमें ये ऐसे वो किया है। ये मतलब कल मेल आया है आपको एग्जिट परमिट एग्जिट कैंसिल कर दिया हुआ है? हाँ जी, पहले इनका मेल आया था कि आपको मतलब जाना है। पहले इन्होंने हमें मेल किया था कि आपको जाना है, लेकिन फिर हमने इनको कॉल की थी क्योंकि इन्होंने हमें कहा था कि आप LTV में स्टे करें। फिर हमने इनको कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि आपका गलती से हो गया है, आप LTV में ही हैं, आप नहीं जाएंगे। उन्होंने फिर मेल की, ये एग्जिट वीजा जो है वो कैंसिल कर दिया। फिर तहसीलदार के मतलब उन्होंने फिर कॉल की अगेन, उन्होंने कहा कि आपको वार्न किया जाता है, आप चले जाए, नहीं तो आपको लेडी पुलिस आकर बॉर्डर क्रॉस करवा देगी। लेकिन मैंने उनसे तब भी कहा था कि हमें FRO वालों ने बोला है कि ये सारा प्रोसेस हमारे अंडर में आता है, हम ये तय करते हैं कौन जाएगा और कौन आएगा। और उन्होंने हमें बोला कि आपने नहीं जाना। और अब मतलब उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा FRO क्या होता है, हम तो FRO को जानते ही नहीं। फिर हमने मतलब वो लॉयर के पास गए हैं, अंकुश शर्मा, हमने उनके जरिए एक पिटीशन वो हमने मतलब इनके अगेंस्ट की है तहसीलदार ने के। हाँ जी, अभी जाने के लिए वो कह रहे हैं क्योंकि हमने पिटीशन का भी वो आज हमारा केस जो है वो होगा। लेकिन अभी इन्होंने कल रात को 10:30 के बाद इन्होंने फिर हमें मेल कर दिया है। और FRO वाले हमारे घर में भी आए थे, उन्होंने कहा था कि आप लोग जाएं, आपका वीजा जो है इनलीगल है। अच्छा। आपका मतलब आप एग्जिट वीजा जो है वो अप्लाई करें और आप यहाँ से जाएं। अगर हमें एग्जिट वीजे पे भेजना था या अगर हम अनलीगल थे तो हमें पहले भेजना चाहिए था। इतने दिनों से इनके कहने से हम रुके हुए थे ना, ऐसे तो नहीं रुके थे। इन्होंने जो हमें रूल्स बताए, आपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाना, हम नहीं गए। हमने इवन के हमने अपनी सेफ्टी के लिए हमने अपना फंक्शन भी जो है वो डिले कर दिया, नहीं किया हमने। और मतलब वो कह रहे थे अंकुश शर्मा जो मतलब उन्होंने बोला है कि आपकी जो भी ये केस के वो है अब ठीक है अपनी जगह पे। हमारा LTV अभी भी अंडर प्रोसेस, हमारा LTV अभी भी अंडर प्रोसेस में ही आ रहा है। और मतलब ये मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पे ये बोल रहे हैं कि हमारी ऑनलाइन मतलब स्टार्ट हुई है बात, शादी तो हमारी ऑनलाइन हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये मतलब प्यार हुआ ऑनलाइन। प्यार व्यार नहीं हुआ, अरेंज मैरिज है हमारी। और मेरी मतलब पुप्पो के बुआ के बेटे हैं, मैं इनके मामू की बेटी हूँ। हमारा बचपन में रिश्ता तय हो गया था और 9 साल पहले हमारी मंगनी हुई है। मेरी पुप्पो इंडिया में मतलब इंडिया से पाकिस्तान गए हैं, 4 से 5 मरतबा गए हैं वो। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे 9 साल के बाद वीजा मिला है। और मेरी यही रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जिनकी शादियां यहाँ पे हुई हैं कम से कम उनको वहाँ जाने के लिए ना कहें, और ना मतलब आपको जो दूसरे वीजे हैं आप वो बंद कर दें। चाहे हमारे पासपोर्ट आप हमसे ले लें, स्टैंप लगा दें कि आप लाइफ टाइम ना जा सके, हमें ये भी मंजूर है, लेकिन कम से कम हमें हमारे घरों से तो ना निकालें। पाकिस्तानी हमें बोल रहे हैं, पाकिस्तानी हम तब तक थे जब हम वहाँ थे। अब हमारी शादी यहाँ है, अब हमारे शोहर की जो नेशनैलिटी है हमारी भी वही होगी।
आइए देखते हैं कि अदालत से मिली राहत के बाद उनके वकील क्या कह रहे हैं। देखिए, मुनीर अहमद सीआरपीएफ में कांस्टेबल तैनात हैं। 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले पाकिस्तानी नेशनल मीनल खान से इनकी शादी हुई थी। विजिटर वीज़ा पे वो हिंदुस्तान में आई और उसके बाद लॉन्ग टर्म वीज़ा LTV उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया, क्योंकि जब आप इंडियन नेशनल से शादी करते हैं तो आप LTV के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद 23 अप्रैल 2025 का जो गृह मंत्रालय का MHA का जो आदेश था, उसमें 2 कैटेगरी के पाकिस्तानी नेशनल्स को एग्जेम्प्ट किया गया था यहाँ से डिपोर्ट करने से। एक तो डिप्लोमेटिक वीज़ा होल्डर्स और दूसरे जिनके पास LTV है यानी लॉन्ग टर्म वीज़ा है। अब इस महिला ने लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई किया था और लॉन्ग टर्म वीज़ा के प्रोसेस में जो फाइनल स्टेज रहती है इंटरव्यू उसने फेस किया था, जिसके बाद जैसा कि बताया गया पॉजिटिव रिकमेंडेशन MHA को भेजी गई थी कि इन्हें LTV दे दिया जाए। मीनवाइल पहलगाम हमला हुआ और ये परिस्थिति बनी, तो इसके हाथ में LTV नहीं था, तो उस आधार पे इनको यहाँ से वापस भेज दिया गया अटारी वाघा बॉर्डर पे। उसी दिन जिस दिन ये अटारी वाघा बॉर्डर पे थी, उस दिन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ था, सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने ये सारा आदेश और सारा कानून देखने के बाद एक इंटरिम ऑर्डर पास किया, जिसके आधार पे फिर वहाँ पे इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने और जो वहाँ पे पुलिस अथॉरिटीज़ और जो गृह मंत्रालय के जो लोग थे, उन्होंने फिर इन्हें वापस भेजा। कल रात को 3 बजे के करीब ये जम्मू वापस पहुँच गई हैं। नहीं, देखिए, केवल 2 ही श्रेणी के लोग हैं पाकिस्तानी नेशनल्स जो एग्जेम्प्टेड हैं, जो एक्सेप्शन क्लॉज में है। एक तो वो जो LTV वीज़ा लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर्स हैं और दूसरे डिप्लोमेटिक। इसके अलावा जितने भी तमाम पाकिस्तानी उनको वापस जाना है, वो इस तरीके के ऑर्डर से कतई भी कवर नहीं होंगे। इसमें केवल लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर्स ही कवर होंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।